हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको कुछ शॉर्टहैंड के बारे में जानकारी दूंगा कि बहुत से लोगों के दिमाग में क्वेश्चन चलता है कि शॉर्टहैंड तो हम महीने, 2 महीने, 15 दिन में या 3 महीने में सीख जाएंगे। क्योंकि आपको गुमराह करने वाले मिलते हैं ना ज़्यादातर, कि वो आपको तो 3 महीने में शॉर्टहैंड सिखा देंगे, 4 महीने में सिखा देंगे। लेकिन वास्तविकता ऐसा है नहीं। अब जैसे आपका रिजल्ट अभी आया हाई कोर्ट उत्तराखंड का, लगभग एनटीए कराता है। उत्तर प्रदेश में भी एनटीए नहीं कराया था और उत्तराखंड में भी इस बार एनटीए नहीं कराया है। रिजल्ट आया है, जिनके नंबर आए हुए हैं, जो रिजल्ट में सेकंड स्टेज के लिए पास हैं, वो अपनी मेहनत करें अभी से। वो अपने रास्ते से ना भटकें कि हमारा शॉर्टहैंड सीख लें, तो वो इतनी जल्दी आसानी से शॉर्टहैंड नहीं सीख पाएंगे। उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो है शॉर्टहैंड के चक्कर में ना पड़ के, आपका नंबर आया है तो आप जो है टाइपिंग की तैयारी करें अच्छे से, जिसमें आप टाइपिंग में अपने परसेंटेज को, जो परसेंटाइल को बढ़ाएं, ताकि आपकी कम से कम मिस्टेक हो सकें और आप जूनियर स्टैंड के लिए सेलेक्ट हो जाएं। क्योंकि 60 नंबर की उसमें जो आपकी टाइपिंग की परीक्षा है। अन्यथा आप शॉर्टहैंड के चक्कर में और झांसे में आएंगे किसी के, और अब सीखना शुरू करेंगे शॉर्टहैंड को, तो आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के सनम। वही वाली कहावत होगी फिर, कि ना तो इधर के रहोगे ना उधर के, ना ही आप शॉर्टहैंड को ठीक से कर पाओगे, ना ही आपको टाइपिंग को। तो उसमें जो है अपनी एक्यूरेसी को सुधारो, एक्यूरेसी बढ़ाओ अपना टाइपिंग में। बाकी जो लोग पहले से शॉर्टहैंड कर रहे हैं, जिनकी ठीक ठाक स्पीड है, वो अपना टाइपिंग में प्रैक्टिस करें, शॉर्टहैंड की भी और टाइपिंग की भी साथ में। और कोशिश ये करिए कि आप दोनों टाइपिंग दें, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आप एक टाइपिंग देते हैं तो उस पास तो हो जाएंगे बेशक, लेकिन अगर आपने सेकंड टाइपिंग इंग्लिश की भी दी साथ में, तो आपको सेम नंबरों पे आपको वरीयता मिल जाएगी। अन्यथा जो सेकंड टाइपिंग देगा दोनों, उसे वरीयता दी जाएगी। रही बात शॉर्ट हैंड की, तो आप जो है ये बुढ़िया बुड्ढों का खेल तो है नहीं शॉर्ट हैंड, कि जो महीने 2 महीने में सीख गए। जो आपको गुमराह कर रहे हैं वहाँ से उनका सिस्टम ये है कि आपसे उनको पैसा कमाना है ओनली, कि आपको भरोसे में रख दिया कि हाँ भाई तुम आ जाओ, 50,000 रुपये हमें ठेका दो 50,000 रुपये में, और जो है हम तुम्हारी 3 महीने में एग्ज़ाम तक आपकी शॉर्टहैंड 80 की स्पीड करा देंगे, 100 की स्पीड करा देंगे। कोई 20,000 रुपये में ले रहा है, कोई 30,000 रुपये में ले रहा है। हमारे इसमें आजकल तो यही चल रहा है ठाकुर द्वारा में, कि जगह जगह दुकानें खुली हुई हैं ठेकेदारों की, शॉर्टहैंड के दलालों की, कि और बच्चे खूब झांसे में फंस भी जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता। तो भाई ये शॉर्टहैंड जो है बुढ़िया बुड्ढों का खेल नहीं है, जो 3 महीने में शॉर्टहैंड सीख जाओ। वास्तविकता तो ये है कि जो 3 महीने में शॉर्टहैंड सिखा रहे हैं, उन्हें खुद शॉर्टहैंड की जानकारी नहीं है। वो शॉर्टहैंड का मतलब ही नहीं जानते क्या है। उन्हें सिर्फ वही कहते नहीं है, गधा खाए मरे या लद मरे। तो वही कहानी है कि गधे को एक बार डंडा हाँक दे के इधर को चल, तो गधा उधर ही चलेगा। तो वो उन्हीं बच्चों को भी उसी लेवल पे लेकर जा रहे हैं कि बस की चीज़ बताई, उल्टी सीधी चीज़ें रटाई कि साहब ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे चलेगा। तो जाहिर सी बात है, गधे की औलाद तो गधा ही बनती है। फिर बाद में वो लास्ट में एग्ज़ाम में फेल होंगे, तो वो दोष किसे देंगे? वो खुद ना तो खुद को दोष दे पाएँ और ना उस टीचर को दोष दें। दोष देंगे तो एग्ज़ामिनर को, या फिर जो कंपनी एग्ज़ाम करा रही है उसे दोष दे देंगे, कह रहे वहाँ तो शॉर्टहैंड बहुत तेज़ बोली गई थी, वो सब कुछ शब्द ऐसे आए, कुछ शब्द हमसे लिखे नहीं गए, कुछ शब्द बहुत गलत बोले, बहुत हार्ड वर्ड बोले। तो भाई जो शॉर्टहैंड सही सीख लेता ना एक बार, तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो हार्ड बोले या समीक्षा से बोले या XYZ जजमेंट बोले, कहीं से बोल दे। जिसने ठीक से शॉर्टहैंड सीखी है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला कि उसने शॉर्टहैंड कौन कैसे बोल रहा है कैसे नहीं। स्पीड कहीं भी, स्पीड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो 2-4 शब्द के ऊपर नीचे तो होती है, कि अगर 80 की स्पीड मांगी गई है तो 80 में आपकी 82 हो जाएगी, 81 हो जाएगी, 83 हो जाएगी।
लेकिन हाँ 85 से ऊपर स्पीड नहीं जाएगी। लेकिन जब वो 80 से ऊपर स्पीड करेगा तो कहीं ना कहीं वो 80 से डाउन भी करेगा स्पीड को। ऐसा नहीं है कि वो 80 से ऊपर ही हमेशा लेके जाएगा, कहीं स्पीड बढ़ागा भी एक आध दो वर्ड तो वो एक आध दो वर्ड नीचे घटाएगा भी। तो स्पीड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने शॉर्ट हैंड किस लेवल की सीखी है। आपने 2 महीने वाली सीखी है या 3 महीने वाली सीखी है, वो डिपेंड करता है। शॉर्ट हैंड मेरा मानना है, शॉर्ट हैंड अगर ठीक से सीखी जाए तो लगभग 1 ईयर का समय लगता है, 1 साल मान कर चलो, वरना 6 महीने में तो आप थोड़ी बहुत सीख जाते हैं, मैटर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो सुधार करना होता है, वो सुधार जो आता है उसमें मिस्टेकों में, अपनी हिंदी में सुधार या वैसे सुधार, तो वो लगभग 1 ईयर का समय चाहिए होता है। दूसरी चीज़ कि आप लोग कहते हैं कि हाँ हम सीख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, जो सिखा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, सीख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करिए कि उसमें टाइम दीजिए। ये शॉर्ट हैंड का तो मतलब ये है कि कहीं से भी बोल सकता है, बाद में फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं रखा होता, क्या आप पछताओ। तो इसलिए बेहतर तरीके से शॉर्ट हैंड करिए। लगभग 1-1.5 महीने में तो आपको 30-40 अभ्यास तक आप सीख जाएंगे। उसके बाद आपको सुधार ही करना होता है, सुधार करने में टाइम ही लगता है, शॉर्ट हैंड सीखने में टाइम नहीं लगता। शॉर्ट हैंड सीखने में तो मैं मानता हूँ, सीखने के लिए तो आपको 1.5-2 महीने सीख जाएंगे, लेकिन सुधार करने में, स्पीड बनाने में टाइम वही है सब कुछ। दूसरी चीज़, आपको चीज़ें तो बता देंगे, रटा देंगे, उन रटने वाली चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। आप जब बेहतर तरीका ये है कि आप जब बेसिक ठीक से पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड की बुक को और उसमें चीज़ों को सीखेंगे शॉर्ट हैंड को, कि उसमें आंकड़ों का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्दों को कहाँ शॉर्ट किया जाता है, कैसे शब्दों को शॉर्ट करने पर क्या क्या शब्द बन जाते हैं और किन शब्दों को लोप करना पड़ता है, ये सब चीज़ हम बेसिक में सीखते हैं। और बेसिक में सीखने के बाद हमें किसी दूसरे इंसान से आउटलाइन पूछने की या किसी से हमें कोई हार्ड वर्ड की आउटलाइन पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यदि आपने बेसिक ठीक से पढ़ा है तो। जब आप बेसिक ही ठीक से नहीं पढ़ पाते तो आपको तो खुद पर भरोसा नहीं है कि नहीं वहाँ से चलो, वहाँ शॉर्ट हैंड कराएंगे, वो आउटलाइन बताते हैं। वास्तविकता तो यह है कि दूसरों की आउटलाइन आपको रटनी पड़ेंगी, तो रटने वाली विद्या आप ना अपनाएं तो वो बेहतर है कि आप अच्छे से एक बार बेसिक को ठीक से क्लियर कर लें। तो खुद से आउटलाइन बनाएं तो वो कभी खुद के रास्ते बनाए हुए कभी आदमी भूल नहीं पाता, वो खुद सुलझा लेता है। तो यही कहूँगा कि जो लोग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं वो लगे रहें, जिन्होंने सीख रखी है वो लगे रहें। और जो लोग किसी एग्ज़ाम के लेके, जैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद से APS की वैकेंसी आ रही हैं, या आपका विधानसभा APS की भर्ती है जो आने वाली हैं, या SSC वाले हैं, या रेलवे वाली वैकेंसियाँ हैं, कोई भी अगर व्यक्ति ये दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि हम शॉर्ट हैंड तो बहुत सीख लेंगे, 3 महीने में सीख लेंगे, तो ये चीज़ दिमाग में से निकाल कर रख के अभी से ही अपने शॉर्ट हैंड में सीखने में लगाए, ताकि आप जब तक पेपर हो आपका शॉर्ट हैंड का, तब तक आप उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि सुधार करने में ही आपको शॉर्ट हैंड का टाइम लगता है, वरना शॉर्ट हैंड सीखने में तो कोई भी सीख लेगा। और ये शॉर्ट हैंड कोई खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छों का। यानी कि शॉर्ट हैंड एक ऐसी कला है, जिसने ये कला सीख ली और किसी इंसान के दिमाग की नसें जब ब्लॉक हो है ना, जब ब्लॉक होती हैं, तो ये शॉर्ट हैंड एक वो कला है कि दिमाग की ब्लॉक नसों को भी खोलने का काम करती है। कि जब आदमी डिक्टेशन लिखने के बाद उसे ट्रांसलेट करता है ना, तो अगर इंसान को पसीना ना भी आता है ना, तब भी उसके दिमाग में से पसीना बहने लगता है। यानी कि दिमाग की हर नस को खोल देगी। शॉर्ट हैंड एक वह विद्या है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप शॉर्ट हैंड को हल्के में ना लेकर शॉर्ट हैंड पर विशेष तैयारी करें, और फेल होने पर दोष फिर खुद को या एग्ज़ामिनर को या फिर एग्ज़ाम लेने वाली कंपनी को ना दे, उसमें खुद की कमियां होती हैं। आप शॉर्ट हैंड किस लेवल की सीखे हुए हैं, वरना इतने बड़े वैज्ञानिक या इतने बड़े विशेषज्ञ कोई नहीं है जो आपको घोल के पिला दे 3 महीने में कि ले ये जो है जड़ी बूटी है और हम इसे दे रहे हैं, तुम शॉर्ट हैंड सीख जाओगे। ठीक है नहीं, इसको लिए टाइम लगता है, और शॉर्ट हैंड में फेल भी वही लोग होते हैं ज़्यादातर
जो लगातार परिश्रम नहीं करते, लगातार प्रैक्टिस नहीं करते और 6 महीने की, एग्ज़ाम हो गया फिर छोड़ दी, फिर कोई एग्ज़ाम आया फिर प्रैक्टिस की फिर छोड़ दी, तो इस तरह से प्रैक्टिस नहीं होती है। आप चाहे एक मैटर लिखें, 5 मिनट का लिखें या 2 मिनट का लिखें, लगातार प्रैक्टिस में रखें उस चीज़ को। जैसे हमें किसी भी सब्जेक्ट को लेकर प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है, वैसे ही शॉर्ट हैंड में भी हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। तो इसलिए आप अपनी प्रैक्टिस को भी जारी रखें और लगातार करते रहें कंटिन्यू, तभी आप किसी भी चीज़ में महारत हासिल कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी उत्तराखंड वाले बच्चे जो हैं आप अपना लगे रहें टाइपिंग में, जो टाइपिंग करने वाले क्लरिकल में तो क्लरिकल के लिए, और जो शॉर्ट हैंड वाले हैं शॉर्ट हैंड के लिए भी। अगर आपके बच्चे नहीं मिल पाएंगे उत्तराखंड में शॉर्ट हैंड वाले, तो उम्मीद करता है कि शायद वेटिंग लिस्ट भी दोबारा निकालेंगे। और रही मेरिट की बात कि आपकी मेरिट कितने नंबर पर गई, वो कहाँ गई है, तो मेरिट का एनटीए जो है मेरिट को नहीं खोलता है। एनटीए मेरिट को फाइनल रिजल्ट आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, उसके बाद आपका कभी 1-2 साल बाद जाके आपकी मेरिट लिस्ट, मेरिट कितने पे मेरिट लगी वो आपको निकालेगा। इस बार उम्मीद है कि 70+ वाले एससी वाले बच्चे और 80+ वाले ओबीसी वाले बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। लड़कियों का तो लगभग 65+ पे ही कुछ बच्चों का आया है। तो वाकई आप अपना तैयारी करें शॉर्ट हैंड की, आप 200 लोग शॉर्ट हैंड की कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की, जो टाइपिंग की कर रहे हैं टाइपिंग की। बाकी किसी को अन्य कोई भी जानकारी चाहिए तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, उसे फुल जानकारी दी जाएगी। और दलालों से बेशक सावधान रहें, कोई किसी ठेकेदार के चक्कर में ना पड़े, कोई आपको घोल कर नहीं पिलाएगा शॉर्ट हैंड को, और आप अपनी लगातार प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और जल्दी मैं अभी अगली वीडियो भी क्लासेस लूँगा, जो क्लासेस ले नहीं पा रहा हूँ, कोई थोड़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं ले पाया। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।